जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय 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 राम। भैया आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी बातों को आज श्री राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सभी लोग भैया प्रभु श्री राम जी कथा को श्रवण करेंगे। और कल जो हमने कथा में विराम लगाया था तो माँ पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी कि प्रभु श्री राम जी के बारे में पूछ रही थी। मैया पार्वती कह रही थी कि हे बाबा मेरे भोलेनाथ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पतिदेव, हे मेरे बाबा भोलेनाथ, आप जो है ना हमें प्रभु श्री राम जी के बारे में बताइए कि राम जो है जिनका नाम हमने सुना है वो ऐसे हैं कि एक राम अपदेश कुमारा और तिनकर चरित्र विदित संसार। माँ पार्वती जी क्या कहती है भोलेनाथ जी? देखो भोलेनाथ, एक राम जो है ना जो हमने सुने हैं उनका नाम, जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के राजकुमार हैं और उनका जो चरित्र है ये सारा संसार जानता। और एक राम वो है कि नार विरह दुख लयोंग पारा और भय रोष रन रावण। और एक राम तो वो है जो अपनी नारी यानी पत्नी के वियोग में वन वन में भटक रहे हैं और चिड़िया चुनमुनों से सबसे पूछते फिर रहे हैं, वो राम। और एक राम वो हैं जिन्होंने क्रोध में आकर के लंका के राजा रावण का संहार कर यानी रावण को मार दिया। तो इनमें वो राम कौन से हैं जिनको आप मानते हैं कि पतिदेव? हम तो यही समझ रहे थे कि नाथ तुमसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है कि यह सारा संसार तुम्हारा भजन करता है, तुम्हारा पूजन करता है। लेकिन प्रभु हमें ये बताने की कृपा करें, आप किसको याद करते हैं, किसको भजते हैं और किसके उसमें मगन रहते हैं, किसके ध्यान में मगन रहते हैं, ये भी हमें बताने की कृपा करें। ये मेरा संशय है, इसे दूर करें। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं दोहे के माध्यम से। माँ पार्वती जी क्या कहती हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाए जपत त्रिपुरारी, शक्ति धाम सर्वज्ञ तुम कयो विवेक विचार। तो मैया क्या कहती हैं पार्वती जी भोलेनाथ से, हे प्रभु हमें ये बताने की कृपा करें, मेरा संशय दूर कर दीजिए कि वही राम है या और दूसरे हैं जिनको भोलेनाथ जपते हैं और आप सत्य की धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ये ज्ञान विचार करके हमें समझाइए। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, कि जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी
और कयऊ सु कथा नाथ विस्तारी, और जाग बलिक बोले मुस्काई, और तुम्हें विदित रघुपति प्रभु तारी। क्या कहती है मैया पार्वती? और तुलसी आदि चौपाई में क्या लिखा है? तुलसी आदि लिखते हैं कि माँ तुलसी का नाम माँ पार्वती जी कहती है कि हे नाथ, हे प्रभु, कि जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, संदेह चला जाए, खत्म हो जाए, आप वही कथा जो है ना विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराइए। और इस पर याज्ञवल्क्य जी क्या बोले हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले हैं कि हे श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? क्या जानते हो? रघुनाथ जी की प्रभुता को क्या जानते हो? ये माँ पार्वती जी ने पूछा कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी में जानी, और चायो सुने राम गुण गूढ़ा, और तीनों प्रश्न मनो अति मूढ़ा। क्या कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी में जानी। तो बाबा कहते हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। ये माँ पार्वती याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने जो है ना ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़। कहते हैं ना कि अरे यार तुम बड़ा मूढ़ी आदमी, कह देते ना, उसी तरीके से कहते हैं कि तुम बड़ा मूढ़ हो। कि तात सुनो सादर मन लाई, मन लाई मतलब मन लगा करके, तात सुनो सादर मन लाई, और कयो राम की कथा सुहाई, महामोह में शेषु विशाला, और राम कथा का अलिका कराला। राम की कथा कैसी है? कि तात सुनो सादर मन लाई, और कयो राम के कथा सुहाई, महामोह में शेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। मैं शेष कौन है? शेष नाग, मैं माने पृथ्वी से तो शेष दिया है। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगा करके बड़े ध्यान से सुनो, मैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। क्यों? महिषासुर का मर्दन मेरी माँ पार्वती जी ने काली का रूप धारण करके किया। महिषासुर यानी पृथ्वी का देवता, यानी राक्षस। तात सुनो सादर मन लाई, कहते हैं कि हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो, मैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, जो अज्ञान है वही महिषासुर के समान, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर ये काली जी है। काली जी का मतलब माँ पार्वती ही काली के रूप में। कि राम कथा सच किरण समाना, सच कहते हैं चंद्रमा। प्रभु श्री राम जी की कथा कैसी है? प्रभु श्री राम जी की कथा जो है ना कैसी है? संत चकोर करें जय पाना, और ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा कैसी है? श्री राम जी की कथा एक चंद्रमा की किरण के समान है, और जिस संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं।
यानी श्रवण करते रहते हैं, इन कानों के द्वारा अपने हृदय में उतारते रहते, यानी पान करते रहते। ऐसा ही संदेह एक बार मां पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका जवाब दिया था, बड़े विस्तार से जवाब दिया था। कहते हैं बाबा दोहे में, कयो सम्मत अनुहार यब उमा शंभु संवाद, और भयो समय जेई हेतु देई सुन मन मिटे विषाद। क्या कहते हैं? यही सवाल जो है एक बार मैया पार्वती जी ने मेरे बाबा भोलेनाथ से भी किया था। तो भोलेनाथ ने उमा का संदेह दूर करने के लिए बड़े विस्तार से राम कथा श्रवण कराई, बड़े विस्तार से। इतने अच्छे तरीके से और बड़े प्रभाव से और बड़े अच्छे तरीके से समझा करके भोलेनाथ ने कथा मां पार्वती जी को सुनाई। मैं उस समय जे हेतु दे सुन मुने मिट। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो है जिस समय और जिस हेतु हुआ था उसे, हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। क्या कहा कि देखो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही प्रसंग उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जो दोनों में बातचीत है, जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद, यानी जो संदेह है वो मिट जाएगा। कि एक बार त्रेता युग माई, कौन सी समय? त्रेता में बता रहे हैं कोई कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि भाई पाई, और संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कि एक समय बताते हैं, देखो एक समय जो है ना, त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि के पास गए और उनके साथ जगत जननी माँ भवानी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका, दोनों लोगों का पूजन किया। माँ पार्वती जी का भी किया और भोलेनाथ का मुख्य करके। और ये माँ पार्वती बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देख रही हैं। वो ये देख करके बहुत प्रसन्न होती है कि इस जगत में, इस संसार में, यानी सब जितने भी देवता हैं वो देवता से हमारे बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इनकी आरती करते हैं, इनकी वंदना करते हैं, और दूसरा इनसे कोई बड़ा है ही नहीं। ये मेरी माँ पार्वती जी का ये भ्रम है, ये सूचना है। तो क्या हुआ कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत स्वाई, और कई शंभु अधिकारी। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से सुनाई, और कई जिसको महेश्वर ने सुनकर के परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिवजी ने उनको अधिकारी जान करके ही रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। और ये माँ पार्वती सब देख रही है, सब देख रही कि क्या हो रहा है क्या। और यहीं पर माँ पार्वती जी को भ्रम हो गया,
संदेह हो गया कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछ दिन तहाँ रहे गिर ना था, मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, यानी आपस में प्रभु श्री राम जी की कथा को आपस में कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कई माँ सुन रही है, भोलेनाथ बता रहे हैं, इस तरीके का ये वार्तालाप चल रहा है और चलते चले रहा है। और कछ दिन तहाँ रहे गिरी नाथ, गिरी कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, और नाथ मेरे बाबा भोलेनाथ। मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे, फिर मुनि से विदा मांग करके शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है, जो कि वहां तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, और जो पहुंच गया वो जीवित लौट करके नहीं गया। कैलाश पर्वत में जहाँ मेरे बाबा भोलेनाथ विराजमान रहते थे, माँ पार्वती के साथ, नंदी जी साथ रहते थे, सभी लोग साथ रहते थे। उस कैलाश पर्वत पर वहाँ तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, और जो पहुँच गया वो जीवित लौट करके नहीं आया। उस कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है, उस कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी, अगर जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। उस कैलाश पर्वत की ऊंचाई जो है 6656 मीटर ऊंचा है वो पर्वत, कैलाश पर्वत 6656 मीटर ऊंचाई है उस कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ तक पहले तो कोई पहुँच नहीं पाता, अगर पहुँच जाता है तो वो जीवित लौट करके वापस नहीं आता। ऐसा सुनने में आता है कि हमने तो एक्सपीरियंस इस बात का किया नहीं ना, हमने कोई सुना, सुनने में ऐसा आता है। और क्या हुआ कि कई अवसर भंजन मई भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिनका कभी भी नाश न होने वाला, जिसका कभी भी नाश न हो वो अविनाशी। कि कई अवसर भंजन मई भारा, भंजन माने इस पृथ्वी का भार उतारने वाले, खत्म करने वाले। किनका जन्म हो गया, मेरे प्रभु श्री राम जी का। कई अवसर भंजन मई भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। किसमें लिया, रघुवंशियों में मेरे नारायण ने अवतार किया। अवतार का मतलब जानते हो, अवतार और जन्म लेने में बहुत अंतर है। पिता बचन तज राज उदासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। अवतार लेने में और जन्म लेने में बहुत अंतर है। जन्म हमारा और तुम्हारा हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम जी का जन्म नहीं है, ये अवतार लेते हैं, ये स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं अवतारी लोग। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे, यानी गुजर रहे, चल रहे, और अपने हृदय में विचार करते जा रहे हैं कि हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको। अब ये रास्ते में तो चलते चले जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं हृदय में
कि हमें प्रभु श्री जी के दर्शन किस प्रकार हो। भैया इस साउंड की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लो। जो सज्जन इस साउंड को बजा रहे हो वो थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो नहीं भैया, तो आपकी कृपा हो जाएगी। नहीं तो फिर हम इधर बंद करे दे रहे, आप ही अपना बजा चालू रखो। अरे गुड्डू भाई, गुड्डू, या तो इसको आवाज को कम करो, नहीं तो फिर इधर हम ब्राह्म लगाए दे रहे। आवाज इसको अपनी को कम कर लो। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं और यही मन में सोचते जा रहे हैं कि मेरे नारायण हरि ने अवतार ले लिया है। अवतार तो ले लिया, लेकिन दर्शन हमको किस प्रकार हो। इसी राम धुन में चलते चले जा रहे हैं। नंदी पे सवार हैं, माँ पार्वती भी है और भोलेनाथ भी है। तो हृदय विचारत जात हर और के विधि दर्शन होई और गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको मालूम पड़ गया कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है गुप्त तरीके से रघुवंश में अवतार धारण कर लिया है, ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए। भोलेनाथ शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग वहां पर जो है ना जान जाए। यही विचारते हुए चले जा रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इस वेद को कोई नहीं जानता। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का भी डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचार। ये अभिलाषा लगी हुई थी कि उन्हें अपने हरि के दर्शन किस तरीके से, कि रावण मरण मनुज कर जाचा और प्रभु विद वचन कीन चय साचा और जो नहीं जाऊं रहो पछतावा और करत विचार न बनत बड़ा। क्या कहते हैं भोलेनाथ, कि रावण मरण, ये हमारे प्रभु श्री राम जी इन्हें हरि यही सोच करके है क्या कि रावण मरण मनुज कर जाचा, कि रावण को मारने के लिए, उस दुष्ट को, उस राक्षस को मारने के लिए ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। उस रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु हमारे राम जी सत्य करना चाहते हैं कि मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। यह भी दिखे क्या मेरे बाबा भोलेनाथ सोचते रहे हैं, सोचते 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 बड़े चक्कर में पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यह भी दिखाए सोच बस ईसा और तई समय जाय दस शीशा लीन नीच मारी चे संगा और भय तुरंत सोई कपट कुरंगा। अब क्या हुआ इसी दरमियान में उस नीच रावण ने जानकी जी का हरण कर दिया। यह विध भय सोच बचीसा और तेई समय जाय दस शीशा लीन नीच मारी चल संगा और भय तुरंत सोई कपट।
इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन करके दशानन के कहने के अनुसार कार्य करने लगा। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का हरण किया और उसे श्री रामचंद्र जी के बातिक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। मृग को मार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे थाली देकर के अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू की धारा बहने लगी। मतलब आंसू आ गए हमारे प्रभु श्री राम जी के कि बिराए बिकल नरई बर गुराई और खोजत विपन फिरत दो भाई कबऊ योग वियोग न जाके और देखा प्रकट बिरह दुखता के। बोले ना तो क्या देख रहे हैं, क्या कहते हैं, देखो कि बिरह बिकल नर इब रघुराई और खोजत विपन फिरत दो भाई कबहू जोग वियोग न जाके और देखा प्रगट बिरह दुख। मेरे प्रभु श्री राम जी रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग और वियोग नहीं है। संयोग मतलब मिलना और बिछड़ने का, वियोग नहीं है और उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख दिखाई दे रहा। कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान रामा जाने परम सुजान जयमति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। मेरे प्रभु श्री राम जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है और उसको पहुँचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ लेते हैं। आगे क्या कहते हैं कि मेरे बाबा भोलेनाथ ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र प्रभु श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर अच्छा न समझ करके जान करके परिचय नहीं किया, एक दूसरे से परिचय नहीं किया बाबा भोलेनाथ ने। अब वो परिचय क्यों नहीं किया? अगर वो परिचय करते हैं वहाँ पर तो जानकी जी भी नहीं, मेरी माँ जगत जननी भवानी जी भी साथ में है और सब लोग जान जाएंगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन असकय चले मनोज नसावन चले जात शिव सती समेता और पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। अब क्या हुआ? तो बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंदन की जय हो। इस प्रकार कह करके कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। नंदी पे सवार हैं और तीनों लोग बड़े प्रेम से चलते चले जाते हैं और भोलेनाथ अपने मजे में मस्त हैं प्रभु क्यों। अब यही दशा जो है ना मां पार्वती जी ने देख ली कि सती से दशा शंभु के देखी और उर उपजा संदेह विशेषी शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुन सब नावत शीशा। जब मां पार्वती जी ने ये दृश्य देखा तो बड़े अचंभे में पड़ गई। वो क्या सोचने लगी कि सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा
संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और मेरे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो ये हम क्या देखें? तिनय नृप सुतय कीन परनामा और कय सच्चिदानंद परधामा और भय मगन छबितास बिलोकी अजहू प्रीति और रहत ना लोकी। जब माँ ने ये देखा, यानी उमा ने जब देखा तो बड़े संदेह में पड़ गई। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम किया और उसकी शोभा दे करके वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। मेरे भोलेनाथ इतने प्रसन्न है। ये सब कुछ देख करके माँ बड़ी अचंभित रह गई। आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अवेद और सो की देह हदर होय नर जाय न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अवेद और सो की देह हदर होय नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहत यानी अजन्मा अगोचर इच्छा रहत और भेद रहते हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विचार करिए। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा, जिसने जन्म न लिया, अगोचर दिखाई न देता, इच्छा रहे तो किसी कोई इच्छा नहीं और भेद रहे तो कोई भेद नहीं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? और विष्णु जो सुर हित नर्तनधारी और सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी और खोज ऐसी के अज्ञ इव नारी और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि विष्णु जो सुर हित नर्तनधारी, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर हित नहीं देवताओं का हित करने के लिए मेरे नारायण ने मनुष्य शरीर धारण किया। नर्तनधारी और सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोज सो की अज्ञ इव नारी और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है कि मनुष्य शरीर धारण किया अगर नहीं करते हैं तो ये राज खुल जाए। इस तरीके के अगर मेरे नारायण ये लीलाएं ये नहीं करते हैं तो ये राज खुल जाएगा। शंभु गिरा पुन मृषाल होई और शिव सर्वज्ञ जान सबको। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी चौपाई में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि शंभु गिरा पुन मृषाल होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भय पारा और होई हृदय प्रबोध प्रचार। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रभाव प्रादुर्भाव नहीं होता। राधे राधे महाराज। आओ महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी एक नई
खबर लाई हम आपके का जो वो वहीं सांबो का मकान ना है तो मोड़ पे ही वही मतलब छोटो सा मंदिर बनो हाँ हाँ उनके घर में ट्रक घुस गो। किन के घर में? अमीन साहब घर में? हाँ अरे ना सही सूरो मकान टूटे गो और मतलब काऊ के बता रहे खरंच तक ना आई और मकान गिर गो। क्या वही मोड़ पे कब के चोटों तो लगी कब से? चोट लगी सो अब तो हम मतलब होना भीड़ बहुत है कि हम मतलब मंदिर की वजह से यहाँ चले आए ना रुक के आते हमें ठेला हिला तो हम दिखाई ना करूँ और यहाँ रुके आप देखें अच्छा हमारे इसमें फोन पे वीडियो तो आया था। आई थी। हाँ लेकिन ये हम समझ नहीं पाए ये कहाँ का, फिर हमने उसे डिलीट कर दिया। भाई मोड़ भाई वे तो हम सब जना ही रात वाली वाली बच्चा उनके हाँ वो बरंडा तो था ही उनको तकट रो रात तो। हाँ तो बेहू तो रात बाहर रही और का भैया अमीन साहब। हाँ 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 रिटायर हो गए। बताओ लल्ला जय श्री राधे। पता नहीं क्या होने वाला का महाराज जी मतलब मोड़ तो है बहन के तो वो ट्रक इधर से गो कि उधर से आओ? इधर से ही गो ये मैनपुरी की तरफ से। तो वीडियो उसमें हमने था देखा था, उसमें उस पर पुलिस वाले जो है ना एक उठारे अपनी गाड़ी में रख रहे थे। तो ऐसे चोट भाई ड्राइवरों को लगी हुई या काऊ को लगी पता नहीं कुछ है तो वो नीचे पड़ा हुआ था। हाँ तो पुलिस वालों ने उसको उठा के उसमें रखा और एक बोरी थी उसमें जन पता नहीं हाथ होगा जन क्या होगा, एक ने उठा के अपनी गाड़ी के अंदर उसे ऐसे रखा उसमें। ये पहना दो जाए महाराज जी को बताया जाए भाई, हम लोगों को नहीं किसी को यहाँ नहीं जाए मंदिर। ये तो पुजारी भैया हमारी समझ में वही हुए वही ये पता ना लगी हुई भाई नहार गई हैं गणेश को लोग देख देख चलो चढ़ाव कर हम चल रहे हैं भैया। जय श्री राधे। आज कथा में यहीं पर हम विराम लगाते हैं कि वो जो घटना घटित हो गई हो इस वजह से हमें बड़ा दुख है कि आप लोगों को ये पूरी कथा हम आगे नहीं सुना पाए। ये कथा हम आप लोगों को आगे सुनाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।